के लिए पूरा प्रयास कर लिया, कुछ नहीं हुआ। जब सरकार बीजेपी की बनी 8 महीने हुए और 8 महीने में पार्षदों ने हर तरह का प्रयास किया। जब प्रशासन द्वारा हमारे प्रशासन शहरों के संग अभियान चला, उसमें इन्होंने बहुत कोशिश की, मेरे को दबाव हर तरह से कहा कि हमारे पट्टे नाजायज़ पट्टे बना दिए जाए। हमने एक भी पट्टा नहीं बनाया। मैंने जहाँ पट्टे जो भी बने हमने पूरी ईमानदारी से 12,000 पट्टे बनाए हैं। और मेरठ नगर पालिका के अंदर इस बोर्ड ने जो ईमानदारी से मैं चेयरमैन हूँ उसमें 1 रुपये भी कोई 12 महीना में 12,000 पट्टे में बनाते 12 रुपये किसी से लिए हैं, तो मैंने पहले घोषणा कर रखी है। आज भी मैं वापस बताता हूँ, इन लोगों को वो हजम नहीं हुआ और पट्टे अधिकारियों से गुप्त रूप से पट्टे बनवाए और वो पट्टे छुपा के रख लिए। आज भी फाइलें गुम हैं। उसकी मैंने जांच के लिए जब राज्य सरकार को लिखा, डीएलपी को लिखा, हमारे कलेक्टर साहब को लिखा, एसडीएम को लिखा, हमने पूरी जांच करने के लिए कम से कम 200 लेटर मैंने लिखे हैं। 200 लेटर ईओ से हमने मांगा। ईओ का ये इन्होंने दबाव, अभी जब बीजेपी सरकार बनी पूरे जो ईओ से लेके पूरा हमारे नगर पालिका कर्मचारी है, हर तरह से दबाव। आपको कभी कहते हैं डूंगरपुर डाल देंगे, कभी बांसवाड़ा भेज देंगे, कभी कोटा भेज देंगे, कभी यहाँ ऐसे दबा के काम करने की पूरी कोशिश की। तो मैंने सबको कहा आपको दबने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने देख लिया कुछ होना नहीं है, तो ये पूरी कोशिश करके और मेरे को निलंबन करने के लिए कोशिश की। तो मैंने पहले ही कह दिया मेरे को निलंबन हो चाहे कुछ भी हो, मेरे कुछ भी कोई भ्रष्टाचार का मेरे को लगा ही नहीं सकते हैं। तो इन्होंने कुछ भी, हमारी कोई गलती नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जैसे उदाहरण के तौर पे आज रुस्तम जी को, हमारे जो मेंबर है, उनको निलंबन किया। उनके आज से सब जो जानते हैं, छोटे छोटे थे, जब से टाकीज बना हुआ है, जिस टाकीज का पट्टा बनाया उनका पहले से पट्टा था 100% और कॉमर्शियल था, उस पट्टे के ऊपर पट्टा दिया गया, जिसमें भी हमारे ईओ बाबू और कर्मचारियों की जिम्मेवारी होती है। मैंने उसमें नोट लगा के दिया था कि भाई पूरे नियमानुसार राशि लगाएं, नियमानुसार कार्य करें। उसमें हाईकोर्ट का आदेश है, जब आदेश के अनुसार पट्टे बनाए गए, उन्होंने उस कोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जो पूर्व में जो वाणिज्यिक है उसका वाणिज्यिक बनाया जाए। तो प्रशासन शहरों के सब अभियान में ऐसा एक सिस्टम था, उसमें बनाए। उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इसमें 73B में एक प्रावधान है, यदि पट्टा कोई गलत बनता है, पैसे यदि कम ले लिए या कोई कारण से गलत बना है, तो उसको निष्ठ करने का कार्रवाई होती है। हमने ईओ को, हमारे डायरेक्टर को, मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सबको मैंने लेटर लिखा। यहाँ तक कि हमारे हाईकोर्ट के वकील द्वारा एक नोटिस दिलाया गया कि आप सभी पट्टों की जांच करवाई जाए। मगर जांच का लिखते ही उनको पता चल गया। मैंने कहा यदि ये नहीं करेंगे तो एसीबी में हम देंगे, एसीबी में नहीं होगा तो हाईकोर्ट से हम जांच करवाएंगे। तो ऐसे पट्टे कई इसमें ऐसे पट्टे है गलत जो एकल पट्टे बनाए गए, और वो एकल पट्टे की कार्रवाई जब होगी निश्चित रूप से होगी, और जब हाईकोर्ट के द्वारा होगी तो उसमें ऐसे कई हमारे जो पार्षद हैं जो आज वो शिकायतें कर रहे हैं, वो उनको छिपाने के लिए हमारी शिकायतें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि हमारे वो निकल जाए, किसी के माँ के नाम से पट्टा बनाया हुआ, किसी के पिताजी के नाम से बनाया हुआ, किसी के भाई के नाम से कराया, कोई भी वहाँ एक भी सबूत नहीं है, कोई बना हुआ नहीं। ऐसे भी पट्टे मेरठ में बने हुए, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। हमने पूरा नामजद 45 फाइलों की लिस्ट दी है, उसकी आज तक जाँच नहीं हुई। यदि हमारे विधायक महोदय, हमारे विपक्ष के नेता या बीजेपी के जितने भी नेता हैं, उनमें इतनी हिम्मत है तो इसकी जांच कराएं ईडी से, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरठ सिटी में जो 12,000 पट्टे हैं, उनमें सैकड़ों पट्टे इनके बिल्कुल जो गलत पट्टे हैं वो बनाए हुए हैं। और इनको ये डर सता रहा है कि हाईकोर्ट से यदि इन्होंने जांच करवा ली और चेयरमैन रहते हुए करा लेंगे तो ये सब पट्टे तो निश्चित होंगे जो होंगे। ऐसे भी पट्टे हैं जो शमशान के पट्टे, जो नाटी